हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी स्टैटिक्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या समांतर माध्य के बारे में पढ़ चुके हैं, इस पे क्वेश्चन किया गया था। तो आज हम माध्यिका मीडियन के बारे में जानेंगे, ठीक है। माध्यिका के बारे में जानेंगे और क्वेश्चन इस पे कैसे बनते हैं उसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं माध्यिका मीडियन। माध्यिका को इंग्लिश में क्या मीडियन कहते हैं। माध्यिका आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर आंकड़ों के बीच के पद को माध्यिका कहते हैं। कोई भी आंकड़ा आपके पास है उसको आप क्या आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए, उसमें जो एकदम बीच का पद होगा वही क्या होगा उसका माध्यिका, ठीक। कोई भी आंकड़ा दिया हो कक्षा में बच्चों का या एग्जाम में बच्चों के अंकों का, ठीक। कोई भी आपके पास आंकड़ा दिया है या मार्केट से सामान लाए हैं उनका, तो कोई भी आंकड़ा हो उसको आप क्या करिए व्यवस्थित कर दीजिए। फिर उसमें देखिए बीच का जो होगा वही क्या होगा उसकी माध्यिका होगी, ठीक है। माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या है। पहला सूत्र है यदि पदों की संख्या क्या हो विषम। यदि पदों की संख्या क्या हो विषम। विषम आपको पता ही होगा। विषम क्या वे संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं विषम, ठीक। तो कह रहा है यदि पदों की संख्या क्या विषम हो तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है n+1/2 वहां पर n+1/2 वहां पर, ठीक है। यदि क्या हो पदों की संख्या विषम हो, हमने बताया विषम क्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्या है जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक, ये सब संख्याएं। दूसरा हमारा है यदि पदों की संख्या सम हो। सम मतलब वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। तो कह रहा है इसमें यदि पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है 1/2 n/2 पद n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, ठीक। क्या कह रहा है 1/2 और फिर 1/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन हमारा है 12, 16, 8, 14, 25, 11, 10, 6, 15 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आंकड़े को हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आंकड़ा दिया है इसको आप क्या करिए आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम में जब लिखेंगे इसको तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी इसमें क्या है 6, फिर उसके बाद 8, फिर 6 हो गया, 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर उसके बाद कितना है 10 लिख लिए, फिर कितना है 12, 11 है उसके बाद, ठीक है। 10 के बाद 11, फिर 12, उसके बाद 14 हो गया, फिर 15 हो गया, 15 हो गया, उसके बाद क्या बच रहा है 16, ठीक 16 हो गया। कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक लास्ट वाला कौन बच रहा है 25, ठीक है। ये आरोही क्रम किसे कहते हैं वे यदि संख्याओं को क्या करते हैं हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो उसी को क्या कहते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या संख्याओं को हम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। तो इसी को क्या बोलते हैं आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो ये हो गया सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। ये आरोही क्रम में हमने व्यवस्थित कर लिया। अब आप आंसर यहां से भी दे सकते हैं। इसमें देखिए कितने पद है टोटल 9 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बीच वाला देखिए 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका आंसर 12 आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर कितना हो जाएगा 12। तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं या नहीं तो आप क्या फार्मूला लगाइए। अब इसमें देखेंगे पदों की संख्या कितनी है, पदों की
संख्या कितना है 9, ये क्या है विषम है। कैसी संख्या है विषम, ठीक। पदों की संख्या इसमें कह रहा था यदि पदों की संख्या क्या विषम हो तो पदों की संख्या कितना है टोटल 9 है, हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पदों की संख्या हो गया 9, तो ये कैसा अंक है विषम, कैसा है विषम है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है बताया गया, माध्यिका बराबर, इसलिए क्या लिखेंगे माध्यिका बराबर ये पदों की संख्या है, इसको लिखेंगे n, ठीक है, n बराबर 9, ये क्या है विषम है। जब विषम है तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है n+1/2 पर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले में रखिए n का मान कितना 9 है, तो 9 + 1 बटे में क्या लिखेंगे 2, वहां पर, ठीक है। कितना आ जाएगा इसको जोड़िए 9 1 10 बटे 2 वहां पर, तो इसमें से 2 1 2 2 5 10 कितना आ गया 5, 5 वहां पर, ठीक है, 5 वहां पर। अब देखिए इसमें पांचवा पद कौन है 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे कौन है 12 है, तो इसका आंसर कितना आ गया 12, ये इसका क्या हो गया आंसर, इसका आंसर कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। पांचवा पद कितना है आपका, पांचवा पद 12 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 12 आएगा, ठीक। और हमने ऐसे भी देखा था डायरेक्ट, तो भी क्या बीच वाला पद हमने इसको क्या किया आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया, फिर बीच वाला पद देखा तो 12 था, तो ऐसे भी हमारा डायरेक्ट भी आंसर आ गया था। और यदि हम फार्मूले में इसको लगाएंगे तो भी हमारा क्या, ये पांचवा पद कह रहा है, पांचवें नंबर पे कौन है 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे 12 है, यानी आंसर हमारा हो गया 12, माध्यिका आ गई कितनी 12, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 2 8 12 2 8 12 4 10 और 6, ठीक। क्या कह रहा है 2 8 12 4 6 4 10 और 6 की कह रहा है कि माध्यिका ज्ञान कीजिए, इसकी क्या करना है माध्यिका ज्ञान करना, 2 8 12 4 6 10 और 6 का, ठीक है। इसकी क्या निकालनी है माध्यिका निकालनी है, ये निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या बताएंगे इसको, आप आंकड़े को या तो आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या आरोही क्रम में। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है। आरोही क्रम, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी 4, उससे बड़ी 6, उससे बड़ी 8, ठीक, फिर उससे बड़ी 10, फिर उससे बड़ी 12, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो हमने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया बढ़ते हुए क्रम में। तो अब देखेंगे इसमें इसका हमें क्या निकालना है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। पहले तो हम इसे फार्मूले से लगाते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कैसे। तो देखिए अब इसमें पदों की संख्या देखिए पहले कितनी है, पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, पदों की संख्या कितनी है n है, n बराबर है 6। ये कैसी संख्या है विषम, ओ सम है संख्या, कैसी संख्या है सम, ठीक है, ये क्या है सम है, n बराबर 6, ये क्या है सम है, इसलिए फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा ये वाला, इसलिए माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 1/2 n/2 पर प्लस n/2 + 1 पर, ठीक।